नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। गर्भावस्था गर्भावस्था एक स्त्री के लिए सबसे खुशहाल पल होता है। आशा, खुशी और खुशी का समय है। एक महिला अपने जीवन के सबसे खुशी के दौर में होती है जब उसे अपनी गर्भावस्था की खबर मिलती है। कई महिलाओं के लिए जीवन में इस चरण का सामना करना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें कई उतार चढ़ाव और अन्य असुविधाओं से गुजरना पड़ता है जो गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। गर्भावस्था वह यात्रा है जो आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाती है, जैसे गर्भधारण के दिन से जन्म के दिन तक। गर्भावस्था के दौरान हर महिला को खुद को सकारात्मक और तनाव मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने आप तनाव मुक्त रहेंगे, शिशु के स्वास्थ्य पर उसका असर पूरा पड़ता है। एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे के जन्म की कुंजी है माँ का खुद का अपना सकारात्मक रहना, तनाव मुक्त रहना, खुश रहना। गर्भवती माताएं गर्भ संस्कार संगीत, गर्भ संस्कार मंत्र, श्लोक, योग और व्यायाम, स्वस्थ आहार, स्वस्थ विचार आदि के माध्यम से अपने गर्भावस्था को आरामदायक बना सकती है। कहना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 9 महीने तक, जब तक कि आपके शिशु का जन्म नहीं हो जाता स्वस्थ पूर्ण रूप से, तब तक घर की चिंताओं या किसी बात को लेकर आप चिंतित हैं, तो कृपया करके कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए उसे एक बार के लिए आप टाल दें। उसे जितना आप अपने आप से खुद से दूर रखेंगे, शिशु का स्वास्थ्य, शिशु का मस्तिष्क उतना ही बेहतर, उतना ही तंदुरुस्त होगा। आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचारते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो सोचते हैं, उन सब का असर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार से गर्भ संस्कार संगीत, गर्भ संस्कार मंत्र, श्लोक, योग, पूजा पाठ, मंत्र जितना हो सके आप करेंगे। आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में उतनी ही आपको मदद मिलेगी। ऐसे कई गर्भ संस्कार मंत्र और श्लोक आपको YouTube पर सुनने को मिल जाएंगे। आप यदि पढ़ नहीं सकती तो आप उन्हें सुन के भी उसका फ़ायदा उठा सकती है। आप जितना सुनेंगे उतना आपका शिशु भी आपको सुन रहा होगा। गर्भ रक्षा स्तोत्र का पाठ गर्भ में शिशु की सभी बाधाओं से रक्षा करता है। नियमित पाठ से स्वस्थ शिशु पैदा होता है। गर्भावस्था के दौरान राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन आपको पाठ करना चाहिए। इससे आपके शिशु पर इसका गहरा असर होगा। आपका शिशु बुद्धिमान, स्वस्थ पैदा होगा। गर्भावस्था के दौरान सुनने के लिए राम रक्षा स्तोत्र सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली स्तोत्र है। ये गर्भवती महिला के दिमाग को परिष्कृत और शुद्ध करने में मदद करता है, ताकि आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकें। गर्भ में शिशु के मन को प्रशिक्षित करने के लिए भगवान राम से आप प्रार्थना करें। राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना सबसे अच्छा माना जाता है। ये स्तोत्र आपके बच्चे के उसके आसपास मौजूद सभी नकारात्मकता से बचाएगा और उसे स्वस्थ रखेगा। गर्भावस्था में यदि आपको समस्या है बैठे रहने की, आप यदि बैठ के मंत्र का पाठ नहीं कर पा रहे, तो आप इसे सुन भी सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुनने मात्र से
आपके और आपके शिशु की हर विपत्तियों से रक्षा करता है। इस पाठ को करने से भय रहित हो जाते हैं और कष्ट दूर होते हैं। इसका रोजाना पाठ सुनने और करने से संतान दीर्घायु, सुखी और विजयी विनय संपन्न होती है। इसके शुभ प्रभाव से आपके और आपके शिशु के चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है, जो आने वाली हर विपत्ति से रक्षा करता है। कहा जाता है कि इसके पाठ से भगवान राम के साथ पवन पुत्र हनुमान भी प्रसन्न होते हैं। जो महिलाएं गर्भवती है वो ये पाठ अवश्य करें या सुने, आपको फ़ायदा निश्चित ही होगा। साथ साथ में अपना और अपने बच्चे का पूरा आप ख्याल रखिए। राम रक्षा स्तोत्र संस्कृत में आता है। मैं आपकी सुविधा के लिए इसका हिंदी में पाठ कर रही हूँ। आप सुबह या शाम दोनों टाइम या आपकी सुविधा अनुसार एक टाइम भी इसे सुन सकते हैं। जब आप इसे सुने तो श्री राम से आपके और आपके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद आप अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना करें और राम जी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस पाठ को अवश्य सुनें। तो चलिए अब हम इस पाठ का आरंभ करते हैं। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता है। अनुष्टुप छंद है। सीता शक्ति है। श्रीमान हनुमान जी किलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो धनुष बाण धारण किए हुए है, बद्ध पद्मासन से विराजमान है, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन अजानुबाहु मेघश्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटा जुटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। स्तोत्र। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन, जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड्ग, तुड़ीर, धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं। उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करें। मेरे सिर के राघव और ललाट की दशरथात्मज रक्षा करें। कौशल्या नंदन नेत्रों की रक्षा करें। विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखें तथा यज्ञ रक्षक द्राण की और सौमित्र वत्सल मुख की रक्षा करें। मेरी जीवा की विद्या निधि, कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भग्नेश कारमुख महादेव जी का धनुष तोड़ने वाली रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग की खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले और नाभि की जामवन के आश्रय स्वरूप रक्षा करें। कमर की सुग्रीव के स्वामी, साकित्यों की हनुमत प्रभु, उरुओं की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। जानुओं की सेतुकृत, जंघाओं की दशा मुखांतक, चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा का पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं
और जो छद्मवेश से घूमते रहते हैं वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती है। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर बुध कौशिकी ने इसे लिख दिया। जो मानो कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर है, वह श्रीमान राम हमारे प्रभु है। जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं। वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें, जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो वाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय वाणों से युक्त तूणीर लिए हुए हैं। वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। सर्वदा उद्यत कवचधारी, हाथ में खड्ग लिए, धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी के सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम दासरथी शूर, लक्ष्मणानुचर, बलि, पुरुष पूर्ण, कौशल्य, रघुतम, वेदांत वेद्यम, यगेश, पुरुषोत्तम, जानकी बल्लभम, श्रीमान, अप्रेम्य, पराक्रम इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो लोग दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन, पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल, सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक, राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विद्यातीर्थ स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन, हे श्री राम, हे भरताग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्चर्य होइए। मैं श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ। श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ। श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम स्वामी है, राम ही मेरे सखा है। दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व है। उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी, सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक,
करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार हैं, उन श्री रामचंद्र जी का मैं शरण लेता हूँ, जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्र और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उन पवन नंदन वानराग्रह गणय श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को बार बार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा रामदूतों को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ, जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई भी आश्चर्य नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। इति श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।